उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया, तुरंत राजा परीक्षित के पास खबर भिजवाई कि जाओ राजर्षि परीक्षित को खबर कर दो कि मेरे पुत्र ने गलती से तुम्हें श्राप दे दिया है, 7 दिन में सर्पदंश के कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आप अपने बचने का उपाय करेंगे। ये दयालुता, कृपालुता, और भक्ति करने वाले को तो कभी क्रोध आना ही नहीं चाहिए। अब कोई ना कोई ये भी सोचता हूं महाराज जी भी तो बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन मैं कथा के हिसाब से बोलता हूं। जहां वीर रस की जरूरत होती है मैं बोलता हूं, करुण रस की होती है तो करुण रस पे है। अपने आप कन्हैया मेरा पहुंचाता रहता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और मेरा ढंग अपना ऐसा है कि मेरी हर बात आपके हृदय में उतर जाए, समझ में आ जाए। हम धड़ल्ले से बोलते चले जाएं, आपके समझ में ना आए, कल आप यही कहोगे आए थे महाराज जी कथा करी, हमारे समझे में नहीं, का कहत रहे, चिल्लाते रहे। ये तो दीवानगी है। किसके हृदय में प्रभु की दीवानगी हो जाए कोई जान नहीं सकता। खबर पहुंच गई राजर्षि परीक्षित, पता लगा कि मुझे श्राप लगा हुआ है। परीक्षित जी ने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया और मन में ये कि आखिर मुझे 7 दिन का श्राप मिला है। अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि 7 दिन तक काल मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ व्यवस्था करूंगा। अपनी पत्नी को समझाया, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाल दिया, सीधे पहुंच गए गंगा के किनारे। सारी दुनिया में शोर मच गया कि परीक्षित जी को श्राप लगा। अब परीक्षित जी ने राज्य त्याग दिया। मन में भाव क्या है, भूख लगे तो मांग के खई हो, गिनी होना सांझ सवेरो। मैं अब 7 दिन गंगा मैया के किनारे बिताऊंगा, भूख लगेगी तो किसी से भी मांग लूंगा, चाहे शाम को मिलेगा चाहे सवेरे मिलेगा, गिनी हो ना सांझ सवेरो। चले गए। अब जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता चला गया राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा है, अब वहां बहुत से ऋषि इकट्ठे होने गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, ये सारे बड़े बड़े देश के संत भारत देश के पहुंच गए। सारे संतों ने कहा कि राजर्षि आपको श्राप मिला है। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे श्राप नहीं मिला है, मुझे तो वरदान मिला है। क्योंकि जीवन में कब मृत्यु आ जाए किसी को पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि 7 दिन मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उन्होंने उसको वरदान समझा। गिरजा संत समागम समालाव कछु आन। और राजा परीक्षित कहते हैं कि यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता तो आज आप जैसे संत मुझे दर्शन करने कैसे दर्शन देने कैसे आते। ये श्राप की महिमा है जो आज हजारों की तादाद में संत आज मुझे एक जगह बैठकर दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने श्राप को वरदान के रूप में लिया, क्योंकि एक जगह हजारों संतों का दर्शन बड़े भाग्य की बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। ध्यान दीजिएगा, और मैं प्रश्न कर रहा हूं यहां ब्रह्म समाज के लोगों से भी और अपने सभी भक्तों से भी, भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। चार, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। जिसके हृदय में उत्तर हो कि ये चारों एक जगह कहां मिलेंगे, वो मुझे आरती के बाद बताए, मैं अपनी व्यास गद्दी से उसको प्रसाद दूंगा। ब्रह्म समाज के लोगों से चार चीजें ध्यान रखिएगा, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। और जो लोग मेरी कथा को सुन चुके हैं वो कृपया इसमें भाग न लें। मैं केवल अपने कासिमपुर के भक्तों के और जो आसपास के, मुझे सभी जगह नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो हृदय से सबका वंदन करता हूं। अरे कासिमपुर वाले मुझे अपनाए ना अपनाए, लेकिन मैं यहां आया हूं, मैंने तो इन सबको अपना बना लिया है। आप ना बनाए कोई बात नहीं, आपके हृदय के मंदिर में मेरे लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है मेरे गुरुदेव की कृपा से। इसीलिए मैंने आप सबको, जो आया वो भी ठीक, जो नहीं आया सबको अपना बना लिया। ये मेरा सिद्धांत है। क्यों बनाया, विचार कीजिए। लेकिन प्रश्न सभी से, जो लोग कथा सुन चुके हैं उनसे नहीं। चार चीजें कहां प्राप्त हो सकती हैं? जैसे राजा परीक्षित को आज श्राप को वरदान के रूप में लिया, लेकिन उसे वरदान को किस तरीके से उन्होंने संतों के सामने रखा कि अगर मुझे ये वरदान न मिला होता तो आप जैसे हजारों संत जिनकी मैंने आपको महिमा गिनाई, उनके नाम लिए, ये सब बिरले संत हैं। अत्रि, भृगु, गौतम, ऋषि, तमाम सब बैठ गए, सोचने लगे क्या करना चाहिए। अब परीक्षित ने कहा कि आप सब संत पधारे हैं, लेकिन मैं व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गुजारना चाहता। मैं तो केवल इतना आप सबसे जानना चाहता हूं कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, ये आप निर्णय करके मुझे बताएं। संतों से कह दिया। लेकिन मेरे भगवान कृष्ण के परम लाडले, व्यास के परम वंदनीय पुत्र सुखदेव जी, जो भगवान कृष्ण की समाधि में बैठे थे, उनके हृदय में उत्तेजना आई, चलो राजा परीक्षित के पास चलो, राजा परीक्षित के पास चलो, राजा परीक्षित के पास चलो। समाधि से भंग हो गई, क्योंकि संत सब याद कर रहे थे। जब किसी को कोई हृदय से याद करता है तो अपने आप एहसास हो जाता है। ये सिस्टम क्या है? टेलीपैथी। आजकल जो मोबाइल है ना, हमारे आदिकाल में टेलीपैथी, हृदय का तार हृदय से जोड़ के लोग बात करते थे, और आज भी है। आज किसके साथ है? जिसमें ताकत होती है, भजन का बल होता है, वो कृष्ण से अपने हृदय का तार जोड़ लेता है और कन्हैया से आराम से बातें करता रहता है, जैसे मैं करता रहता हूं। और भगवान करे आप सभी लोग आशीर्वाद देते हैं कि अपने हृदय के तार को ऐसा बनाओ कि ठीक सीधा कृष्ण से जुड़ जाए, और दिन रात आप सभी पे कृपा बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। इधर सुखदेव जी महाराज जी को एहसास हुआ। सुखदेव जी महाराज वहां से चले, अपनी समाधि छोड़कर सीधे गंगा के तट पर, जहां हजारों ऋषियों मुनियों के साथ राजा परीक्षित जी विराजमान हैं। सुखदेव जी पहुंचे, एकदम सारे लोग खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने बढ़कर उनको प्रणाम किया। आइए प्रभु। सुखदेव जी को आसन दिया गया, बैठ गए।
सुखदेव जी महाराज जी का राजा परीक्षित ने पूर्ण स्वागत किया। और हमें कोशिश करनी चाहिए, गुरु के चरणों में हमारा भाव ये होना चाहिए, हम अगर मानसिक तौर से भी अपने गुरु को प्रणाम करें कहीं भी बैठकर, तो भाव यही होना चाहिए, हे गुरुदेव, मैं शीश झुकाकर आपके चरणों में लाखों प्रणाम कर रहा हूं, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूं, आप मेरे प्रणाम को जहां भी हैं स्वीकार करें। इतने बड़े महाराज, इस भारत भूमि के राजा परीक्षित, उन्होंने लाखों बार प्रणाम किया, बैठ गए। सुखदेव जी महाराज जी ने अपना आसन ले लिया। राजा परीक्षित ने केवल एक ही बात पूछी, और क्या? अगर राजा परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी महाराज जी में इतनी सामर्थ्य है कि अगर वो ये कहते कि प्रभु इस श्राप को काट दीजिए, तो सुखदेव जी महाराज उस श्राप को काटने की क्षमता रखते थे। लेकिन राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर गदगद हो गए। बोले, परीक्षित, ये प्रश्न आपने केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि लोक कल्याण के लिए किया। और हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। इसलिए हर इंसान को अपनी मृत्यु को संवारना चाहिए, और वही हमारे समाज में नहीं हो रहा है। और जिसने अपनी मृत्यु संभाल ली, उसने बहुत कुछ पा लिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, और सुखदेव जी ने यहीं से अब कथा आपको सूत जी की बजाय सुखदेव जी के द्वारा सुनने को मिलेगी ग्रंथों के अनुसार। और यहां तो आप कन्हैया के द्वारा सुन नहीं रहे। तम स्मातम भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित, जल्दी मरने वाले को तो केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या प्रभु बताएं आप? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास नहीं खोए, और ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो। 100 बातों का एक उत्तर दे दिया सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को। श्वास श्वास पर हरि भज। मैं शायद आपको इसकी व्याख्या करके कल भी बताया था मैंने कि अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए। कर से कर्म, कर माने होता है हाथ। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखहु जहां कृपा निधाना। अपने हाथों से अपनी जिंदगी का जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन मन राखहु जहां कृपा निधाना। मन को वहां रखो जहां मेरा कृष्ण है, या कृष्ण को अपने मन में रखो, हाथों को अपने कार्य में रखो।